सस्पेंशन सिस्टम्स। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन उन चीज़ों का ग्रुप है जो किसी कार को या फिर किसी व्हीकल को, ऑटोमोबाइल को स्टेबल चलने में हेल्प करती है, जैसे कि टायर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स, टायर्स में जो हवा है, एट्सेट्रा। मॉडर्न सुपर कार अगर 300 एमपीएच की स्पीड से दौड़ रही है पर ड्राइवर को एक अच्छी राइड का मज़ा आ रहा है, बिना इम्पैक्ट सही कार चल रही है, तो ये किसका नतीजा है? ये एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम का ही काम है। जो भी हमारे ऑटोमोबाइल में जो भी सस्पेंशन सिस्टम लगा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कोई भी इम्पैक्ट फ्री राइड देने के लिए। तो इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए। तो अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है इन डिटेल। Suspension is the term given to the system of springs, dampers, shock absorbers and linkages that connects a vehicle to its wheel. तो सस्पेंशन क्या है? ये एक टर्म दिया गया है स्प्रिंग्स को, डैम्पर्स को जो कि शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, और वो लिंकेजेस जो कि कनेक्ट करते हैं व्हीकल को व्हील्स से। तो इन सब के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम्स सर्व अ डुअल पर्पस, दो तरीके के पर्पस को सस्पेंशन सॉल्व करता है। contributing to cars handling and braking for good, active safely and keeping vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps and vibrations. क्या क्या है इसके दो पर्पस? एक तो ये कार हैंडलिंग में काम करता है और ब्रेकिंग भी इससे अच्छी होती है, एक्टिव सेफ्टी बनी रहती है, और व्हीकल में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं व्हीकल के, जो भी उसमें बैठ के राइड कर रहे हैं, उनको एक कंफर्टेबल और रीजनेबल राइड देता है जो कि रोड नॉइज, बम्प्स और वाइब्रेशन से हटके होती है। These goals are generally at odds, so the tuning of the suspension involves finding the right compromise. The suspension also protects the vehicle itself from damage and wear. जो भी suspension system है हमारे vehicle का, वो protect करता है vehicle को किसी भी outside damage से या फिर wear से। The design of front and rear suspension of a car may be different from one another. और जो फ्रंट और रियर सस्पेंशन, आगे वाला और पीछे वाला जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी कार में। तो सस्पेंशन सिस्टम ऑफ टायर्स, टायर एयर, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर्स और लिंकेजेस हैं जो कि व्हीकल को व्हील से कनेक्ट कर रहे हैं और अलाउ करते हैं किसी भी रिलेटिव मोशन को बिटवीन द टू ऑफ देम। अब क्या है? सस्पेंशन सिस्टम जो है वो सपोर्ट करना चाहिए रोड होल्डिंग या फिर हैंडलिंग या फिर राइड क्वालिटी को, जो कि ऑड होते हैं एक दूसरे के साथ। The tuning of the suspension involves finding the right compromise. It is important for the suspension to keep the road wheel in contact with the road surface as much as possible. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो रोड व्हील को रोड की सरफेस से कांटेक्ट में रख सके जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक, क्योंकि जो रोड या फिर ग्राउंड फोर्सेस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं व्हीकल पे थ्रू द कॉन्टैक्ट पैचेस ऑफ द टायर। जो कॉन्टैक्ट पैचेस होते हैं टायर, उनके पैचेस होते हैं टायर पे, उसके थ्रू वो व्हीकल को ग्राउंड के कांटेक्ट में रखते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है व्हीकल को कुछ किसी भी कार्गो या लगेज को डैमेज और वियर से। द रियर और जो हमने देखा लास्ट पॉइंट, द डिज़ाइन ऑफ द फ्रंट और रियर सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। So suspension linkage system of some sort is needed to enable the vehicle to move up and down vertically. तो हमें किसी भी ऑटोमोबाइल में, किसी भी व्हीकल में एक सस्पेंशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरीके का सस्पेंशन सिस्टम हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो व्हील है वो अप एंड डाउन मूव कर सके वर्टिकली। टू पर्सपेक्टिव्स हैं इसके। राइड ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन, एबिलिटी टू स्मूथ आउट अ बम्पी रोड। तो एक तो राइड होगा जिसमें क्या है, राइड क्या है? आइसोलेशन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? किसी भी बम्पी रोड को हम स्मूथ आउट कर दें। हैंडलिंग ऑल्सो नोन एज कंट्रोल, एबिलिटी टू सेफली एक्सेलरेट, कॉर्नर एंड ब्रेक। और इसे हैंडलिंग को कहते हैं कंट्रोल। इसमें क्या होता है? एबिलिटी एक्सेलरेट कर रहे हैं हम सेफली और कॉर्नर या फिर ब्रेक लगाते वक्त।
Purpose. The purpose of the suspension is to provide the vehicle with the following: a smooth ride. सस्पेंशन के क्या क्या पर्पज़ हैं? एक तो हमें स्मूथ राइड मिलनी चाहिए, एक्यूरेट स्टेयरिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग होनी चाहिए, सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल और मेंटेन एक्सेप्टेबल टायर वियर। एक तो हमें स्मूथ राइड मिलनी चाहिए, फिर स्टेयरिंग जो है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, हैंडलिंग जो है बहुत रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए जो भी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, सपोर्ट द वेट ऑफ अ व्हीकल, जो भी व्हीकल का वेट है उसको सपोर्ट होना चाहिए, और जो सस्पेंशन सिस्टम है वो सपोर्ट करे, और टायर वियर को मेंटेन करे। तो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे सस्पेंशन सिस्टम के? मिनिमाइज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस जो भी हो रही हैं हमारे ड्राइव के टाइम पे उनको मिनिमाइज कर दे। एंश्योर द सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंश्योर नो मेजर और अनकंट्रोलेबल इंस्टेबिलिटीज़, कोई भी मेजर या फिर अनकंट्रोलेबल इंस्टेबिलिटी हमारे व्हीकल में नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्लो टू द ड्राइवर, और एक सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्लो ड्राइवर को मिलते रहना चाहिए कि कोई मिसहैप तो नहीं हो रहा है। Remain consistent in behavior with changing environmental factors such as rough surface, change in surface coefficient etc. और जैसे कि हमें पता है सतह जो है जहाँ पर गाड़ी हम चला रहे हैं रोड पे वो एक जैसी नहीं रहती है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो चेंजेस आ सकते हैं हमें फिजिकली। तो उन चीज़ों में जो भी हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए जब कोई रफ सरफेस आए या फिर सरफेस कोएफिशिएंट में चेंजेस आए। मेन टाइप्स क्या हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्या है? व्हेन अ सॉलिड एक्सल इज यूज्ड, जब सॉलिड एक्सल यूज किया जाएगा तो वो हमारा डिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है। मूवमेंट एट वन व्हील विल इन सम वे अफेक्ट द ऑपोजिट व्हील, एक व्हील में जो मूवमेंट हो रहा है वो दूसरे व्हील में इम्पैक्ट दिखाई देगा हमें जो उसका ऑपोजिट व्हील है, ओल्डर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में। एडवांटेजेस क्या है इसके डिपेंडेंट के? डिपेंडेंट में जो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है हमारा और ऑलमोस्ट एलिमिनेट्स द कैम्बर चेंज रिड्यूसिंग टायर वियर, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का, और इसमें कैम्बर चेंज बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा टायर वियर बहुत कम होता है। दूसरा है हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? ईच व्हील इज फ्री टू रिएक्ट टू वॉट एवर चेंज इन सरफेस विदाउट डायरेक्टली अफेक्टिंग द अदर्स। जैसे उसमें क्या था हमारा, अगर एक मूवमेंट ऑफ वन व्हील की वजह से दूसरे व्हील में चेंजेस आ रहे थे, इसमें जो भी व्हील है अपना इंडिपेंडेंटली वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को विदाउट अफेक्टिंग द अदर, दूसरे जो व्हील्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आजकल की हमारी जो भी मॉडर्न कार्स है में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम लगा रहता है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं इसकी? बेटर राइड और हैंडलिंग मिलती है हमें इससे। तो सस्पेंशन चेंज इफेक्ट, सस्पेंशन चेंज के क्या इफेक्ट्स हैं? सस्पेंशन ट्रैवल्स रिजल्ट्स इन अ चेंज इन व्हीकल ओरिएंटेशन which can cause steer effects than other those input by the driver. सस्पेंशन ट्रैवल्स का क्या क्या नतीजा रहता है? व्हीकल ओरिएंटेशन में चेंज होता है जिसकी वजह से स्टीयर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रब, कैम्बर, कैस्टर, अलाइनिंग, टॉर्क, एंटी ड्राइव ज्योमेट्री कैन promote कैस्टर चेंज, vertical travel of the unsprung mass, bump steer, roll of the unsprung mass, roll steer, drive torque, flexibility of the suspension mechanism can cause compliance steer. तो ये सारे जो थे सस्पेंशन चेंज के इफेक्ट्स थे। अनस्प्रंग एंड अनस्प्रंग मासेस, स्प्रंग एंड अनस्प्रंग मासेस। स्प्रंग मास क्या हुआ? ऑल द पार्ट ऑफ द व्हीकल विच इज कैरिड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द सस्पेंशन। तो स्प्रंग मास क्या हुआ? जो भी पार्ट है व्हीकल का जो कि सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो भी होता है मास जो भी है व्हीकल का, all that part of the vehicle which is carried by the components of the सस्पेंशन के जो भी कंपोनेंट्स में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो स्प्रंग मास होता है। और अनस्प्रंग मास क्या है? द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल दैट मूव डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द कंटूर्स ऑफ द रोड, और जो पार्ट व्हीकल का जो कि रोड के कंटूर के अकॉर्डिंगली मूव करता है वो हमारा अनस्प्रंग मास होता है।
Unsprung weight, a suspension system has to be designed to allow the wheels to move up and down quickly over bumps and dips without affecting the entire weight of the car or truck. सिस्टम जो भी हमारा सस्पेंशन सिस्टम है हमारे व्हीकल का, वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो व्हीकल्स को अलाउ करे ऊपर या नीचे होने में क्विकली जब भी बम्प्स आते हैं या फिर कोई डिप्स आते हैं, विदाउट अफेक्टिंग एंटायर वेट ऑफ द कार। किस कार के जो पूरा हमारा मास है, कार का जो वेट है या ट्रक का, उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए। दिस वेट इज कॉल्ड अनस्प्रंग वेट, और इसी वेट को हम कहते हैं अनस्प्रंग वेट। जैसे भी सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग हमारे व्हील्स अप एंड डाउन हो गए विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर वेट ऑफ द कार। तो ये हमारा अनस्प्रंग वेट था। फॉर बेस्ट हैंडलिंग एंड राइड द अनस्प्रंग वेट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। और हमें अगर अच्छी हैंडलिंग और राइड दोनों चाहिए तो हमें अनस्प्रंग वेट को बहुत कम से कम रखना चाहिए। Unsprung weight is the term used to identify the weight of the car or the truck which does not move up and down and is supported by the sprung supported or sprung by the suspension. तो sprung weight क्या हुआ? sprung weight वो weight हो गया जो कि मूव नहीं करता अप एंड डाउन और इसको सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट होता है सस्पेंशन के स्प्रंग से। ठीक है। Overall function. Uneven nature of the road surfaces causes vertical acceleration of the unsprung masses. Uneven nature जो रहता है हमारे रोड सरफेस का, वो क्या होता है, उससे वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है अनस्प्रंग मासेस का। Suspension allows the sprung mass to ride relatively undisturbed while the unsprung mass follows the contours of the road. सस्पेंशन सिस्टम अगर है हमारे इफेक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है हमारे ऑटोमोबाइल में, तो वो क्या करता है कि जो स्प्रंग मास है उसको तो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब तरीके से वो चलता रहेगा, और जो अनस्प्रंग मास है वो कंटूर ऑफ द रोड को फॉलो करेंगे, व्हील्स के साथ वो एडजस्ट हो जाएंगे। IE suspension system separates the energy of the vertical acceleration of the wheels from the body. Suspension terms. Heave. Normally, when both wheels are moving up in relation to the chassis. तो heave क्या है? जब दोनों wheels जो हैं वो chassis के relation में up move कर रहे हैं तो वो heave है। Bump क्या है? One or more wheels moving upward in relation to the chassis. Bump क्या है? जब दोनों एक या दो दोनों व्हील्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन रिलेशन विद द चेसिस। रिबाउंड क्या है? when the wheel is moving down in relation to the chassis, जब जब व्हील जो है वो डाउन मूवमेंट कर रहा है रिलेशन चेसिस की रिलेशन में, वो रिबाउंड है। और रोल क्या है? द मूवमेंट ऑफ द चेसिस इन रिलेशन टू द व्हील्स। जब चेसिस ही मूव कर रहा है व्हील्स की रिलेशनशिप में तो उसे हम रोल कहेंगे। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन. अर्ली सस्पेंशन सिस्टम और ओल्ड हॉर्स वैगन्स, बगीज एंड ओल्ड व्हीकल्स यूज अ सॉलिड एक्सल फॉर फ्रंट एंड रियल व्हील्स। तो जो पुराने सिस्टम थे हमारे सस्पेंशन सिस्टम, जैसे कि हॉर्स वैगन्स में, बग्गीज में या फिर ओल्डर व्हीकल्स में, उसमें सॉलिड एक्सल यूज़ किया जाता था फॉर फ्रंट और रियर व्हील्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे व्हील्स हैं, ये आई बीम दिखाई दे रही है, ये लीफ स्प्रिंग है और ये हमारा स्पिंडल है। तो दिस शोज द सॉलिड एक्सल। देखिए हमें सॉलिड एक्सल दिखाई दे रहा है, एक व्हील हमारा ग्राउंड पे और दूसरा वाला पंप पे है और बीच में एक सॉलिड एक्सल है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन. Most vehicles today use a separate control arm type of suspension for each front wheel which allows the movement of one front wheel without affecting the other front wheel. तो मोस्ट जो व्हीकल्स हैं वो आजकल टाइम पे वो क्या होते हैं, सेपरेट कंट्रोल आर्म टाइप का सस्पेंशन उसमें होता है, जिसमें एक व्हील का जो मूवमेंट है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, और इसी को हम इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये पिवोट शाफ्ट लगा है, ये अपर बॉल जॉइंट दिख रहा है, लोअर बॉल जॉइंट, ये स्पिंडल, लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग, कॉइल स्प्रिंग, पिवोट शाफ्ट और ये अपर कंट्रोल आर्म बुशिंग। स्प्रिंग्स क्या है? सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग है वो दो तरीके के पर्पस सॉल्व करती है। फर्स्ट क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ बफर, वो बफर की तरह एक्ट करती है किसके बीच में? सस्पेंशन और फ्रेम के बीच में, जिसकी वजह से वो वर्टिकल व्हील
और सस्पेंशन मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट पासिंग इट ऑन टू द फ्रेम, फ्रेम तक नहीं आने देती है। और सेकंड क्या होता है, ईच स्प्रिंग ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ द व्हीकल वेट, ये क्या करता है, व्हीकल वेट को ट्रांसफर करता है टू द सस्पेंशन कंपोनेंट इट रेस्ट ऑन, जिसपे वो रेस्ट करता है, विच ट्रांसफर्स इट टू द व्हील्स, और ये फाइनली ट्रांसफर कर देता है व्हील्स को। स्प्रिंग मटेरियल्स क्या है, स्प्रिंग जो होती हैं वो टेम्पर्ड स्टील अलॉयज से बनी होती हैं, जैसे कि स्प्रिंग स्टील, यूजुअली क्रोम सिलिकॉन और क्रोम वेनेडियम अलॉयज। कॉयल स्प्रिंग्स किसकी में बनी हुई होती हैं, स्पेशल राउंड स्प्रिंग स्टील रैप्ड इन अ हेलिक्स शेप में बनी हुई होती हैं। द स्ट्रेंथ एंड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉयल स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन कॉयल डायमीटर, नंबर ऑफ कॉइल्स, हाइट ऑफ स्प्रिंग और डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग स्टील कॉयल दैट फॉर्म्स द स्प्रिंग। स्ट्रेंथ इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कॉयल स्प्रिंग पे, कॉयल डायमीटर क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ करें हमने, स्प्रिंग की हाइट क्या है और डायमीटर क्या है स्टील कॉयल का। ये चीज जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, कॉयल स्प्रिंग है, ये कॉयल डायमीटर दिखाई दे रहा है हमें, ये हाइट ऑफ स्प्रिंग है, फ्री लेंथ, डायमीटर ऑफ स्टील कॉयल, नंबर ऑफ कॉइल्स। द लार्जर द डायमीटर ऑफ द स्टील द स्टिफर द स्प्रिंग, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा स्प्रिंग हमारी स्टिफ होगी। द शॉर्टर द हाइट ऑफ द स्प्रिंग द स्टिफर द स्प्रिंग, जितनी कम हाइट होगी स्प्रिंग की उतनी ज़्यादा स्प्रिंग स्टिफ होगी। जितनी कम कॉइल्स होंगी उतनी ज़्यादा स्प्रिंग स्टिफ होगी। तो स्प्रिंग्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड डिजायर्ड राइड एंड हैंडलिंग एंड कम इन इतने सारे इसकी शेप्स हैं, देखिए कॉयल स्प्रिंग एंड्स, टेपर्ड एंड है, ये हमें टेंजेंशियल एंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिक टेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब कॉयल स्प्रिंग्स के एंड्स हैं। स्प्रिंग रेट क्या होता है, डिफ्लेक्शन रेट इसे भी कहते हैं हम, इज अ वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच वेट इट टेक्स टू कंप्रेस अ स्प्रिंग अ सर्टेन अमाउंट, कि कितना वेट रिक्वायर्ड है हमें एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, तो वो डिफ्लेक्शन रेट या फिर स्प्रिंग रेट। अ कांस्टेंट रेट स्प्रिंग कंटिन्यूज टू कंप्रेस ऑल द सेम रेट थ्रू आउट इट कंप्लीट रेंज ऑफ डिफ्लेक्शन, एक कांस्टेंट रेट की जो स्प्रिंग रहती है वो कंटिन्यू करती है उतने ही अमाउंट ऑफ, मतलब कंप्रेस उतने पे ही होती है कितनी भी उसकी एंटायर मतलब थ्रू आउट उसका कंप्लीट रेंज ऑफ जो डिफ्लेक्शन है वो सेम रेट पे ही वो कंप्रेस होती है। तो कांस्टेंट रेट स्प्रिंग आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 100 LBS का हमने। A variable rate spring may compress 1 inch under a 100-pound load but only compresses an additional half an inch under a 200-pound load। वेरिएबल रेट स्प्रिंग्स भी होती हैं जो कि लोड के हिसाब से अलग अलग डिफ्रेक्शन पे काम करती हैं। Before a spring is installed on a vehicle or any load is placed on it, it is at its uncompressed length or free length। जब कोई भी लोड अप्लाई नहीं हुआ है तो ये अनकम्प्रेस्ड या फिर फ्री लेंथ पे है। वंस इंस्टॉल्ड, इसको इंस्टॉल कर दिया हमने व्हीकल पे, द वेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द व्हीकल रेस्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज कॉल्ड द स्टैटिक लोड। जो भी लोड है हमारा व्हीकल का जो कि स्प्रिंग पे रेस्ट करता है वो स्टैटिक लोड कहलाएगा। कॉयल स्प्रिंग की माउंटिंग, कॉयल स्प्रिंग्स आर यूजुअली इंस्टॉल्ड इन अ स्प्रिंग पॉकेट और स्प्रिंग सीट। कॉयल स्प्रिंग को स्प्रिंग पॉकेट या फिर स्प्रिंग सीट पे हम इंस्टॉल करते हैं। हार्ड रबर और प्लास्टिक रबर कुशन और इंसुलेटर्स को माउंट किया जाता है बिटवीन कॉयल स्प्रिंग और स्प्रिंग सीट पे। ऑल स्प्रिंग्स आर पेंटेड और कोटेड विद इपॉक्सी, जिसकी वजह से इसका ब्रेकेज ना हो। A scratch, nick or pit caused by the corrosion can cause a stress riser, जिसकी वजह से स्प्रिंग फेलियर भी हो सकता है। Instead of cutting springs to a lower vehicle, there are some methods available that are preferred for its vehicle must be lowered. Replacement springs or replacement spindles. लीव स्प्रिंग्स क्या होती हैं, ये कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं एक या एक से अधिक स्ट्रिप को यूज़ करके, जो कि लॉन्ग नैरो स्प्रिंग स्टील होती हैं। दीज मेटल स्ट्रिप्स जिन्हें हम लीव्स कहते हैं उनको असेंबल किया जाता है विद प्लास्टिक सिंथेटिक रबर इंसुलेटर्स को बीच में लगाया जाता है बिटवीन द लीव्स अलाउइंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑपरेशन, जिसकी वजह से उनका अच्छे से मूवमेंट हो सके। जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो लीव्स लगी हुई हैं, ये मेटल लीव्स हैं, मेटल स्ट्रिप्स, और उसके बीच में हमें स्प्रिंग इंसुलेटर दिखाई दे रहा है एरो के थ्रू। द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर रोल्ड और लूप्ड टू फॉर्म आईज, आईज बनी रहती हैं। Rubber bushings are installed in the eyes of the spring and acts as a noise and vibration insulators.
द लीव्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंटर बोल्ट। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, देखिए यू बोल्ट्स लगे हैं इसमें, स्प्रिंग पर्थ, सेंटर बोल्ट्स। One end of the leaf spring is mounted to a hanger with a bolt and the rubber bushings directly attached to the frame. Other end of the leaf क्या है, spring to the is attached to the frame of with the movable mounting hangers called shackles. shackles से mounted होती है। Alignment clips help करती हैं to prevent the leaves from separating whenever the leaf spring is rebounding. Single leaf spring इसे हम मोनोलीफ कहते हैं, इससे कुछ व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। सिंगल या फिर मोनोलीफ जो स्प्रिंग होती है उसको टेपर बनाया जाता है टू प्रोड्यूस अ वेरिएबल स्प्रिंग रेट। टू प्रोवाइड एडिशनल लोड कैरिंग स्पेशली ऑन ट्रक्स, ऑक्सिलरी लीव्स आर कॉमनली यूज्ड। ऑक्सिलरी लीव्स को भी यूज़ किया जाता है, जो कि इस और एरो में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एडिशनल लोड कैरिंग कैपेसिटी को ये अच्छा कर देता है। Composite leaf spring, fiberglass, reinforced epoxy plastic leaf springs have been used on production vehicles using 70% fiberglass with 30% epoxy composites. स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग का रेट इंक्रीज होता है जब थिकनेस इंक्रीज होती है और डिक्रीज होता है जैसे कि लेंथ इंक्रीज होती है। टॉर्शन बार क्या होता है, स्प्रिंग होता है, लॉन्ग होती है जो कि राउंड होती है, हार्ड एंड स्टील बार सिमिलर टू अ कॉइल स्प्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेट बार। वन एंड जो है अटैच्ड होता है लोअर कंट्रोल आर्म ऑफ द फ्रंट सस्पेंशन, और अदर जो है वो एंड फ्रेम से जुड़ा होता है। व्हेन द व्हील हिट्स अ बम्प द बार ट्विस्ट एंड देन अनट्विस्ट। बार ट्विस्ट होता है फिर अनट्विस्ट हो जाता है। टॉर्शन बार देखिए इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, एंकर आर्म, स्विवल, लोअर कंट्रोल आर्म, हाइट एडजस्टमेंट बोल्ट्स। सस्पेंशन प्रिंसिपल्स, ट्रांसवर्स व्हील सपोर्ट, ट्रांसफर लिंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेटरल लिंक्स। Longitudinal front to back wheel support, some suspension designs use an additional member to control forward back movement. Steering knuckle क्या होता है, hard to classify either as a part of the suspension or a part of the wheel. Knuckle serves two purpose, क्या क्या purpose है इसके, suspension to the wheel join करता है और to provide pivot point between the suspension and the wheel. A kingpin is a steering knuckle on an I-beam or twin I-beam front. Shock absorbers are used on all the conventional suspension system to dampen and control the motion of the vehicle spring. व्हीकल के जो भी स्प्रिंग लगे हैं, जो भी मोशन है उसको डैम्प करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर्स को यूज़ करते हैं। अगर शॉक एब्जॉर्बर्स या फिर डैम्पर्स नहीं लगे हुए हैं तो क्या होगा, व्हीकल जो है वो बाउंस होता रहेगा आफ्टर हिटिंग द बम्प्स। द मेजर पर्पस ऑफ एनी शॉक और स्ट्रट इज टू कंट्रोल द राइड और हैंडलिंग को कंट्रोल करता है। स्टैंडर्ड शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं व्हीकल के वेट को। शॉक एब्जॉर्बर्स को डैम्पर्स भी कहा जाता है। Some vehicles such as Ford Mustang use 4 shock absorbers on the rear suspension. The vertical shock absorbers control vertical body movement with the rear coil springs. The longitudinal shocks help control rear axle during acceleration and deceleration. As a wheel rolls over a bump, the wheel moves towards the body and compresses the sleeve. As the spring compresses, it stores energy और फिर spring जो होती है वो release कर देती है stored energy को, causing the body of the vehicle to rise or rebound. हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर किस तरीके से ऑपरेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड बीइंग फोर्स थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग और ओरिफिस। कुछ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सस्पेंशन सिस्टम्स में एयर स्प्रिंग लगी रहती है। इसमें क्या होता है, रबर एयर चैम्बर होता है, जनरली क्लोज एट द बॉटम बाय अ पिस्टन फिटेड इनटू द कंट्रोल आर्म और बाय अ स्ट्रट शॉक एब्जॉर्बर।